गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज। तो हम लोग आज देखेंगे कि पंचायती राज क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है कि इसका जो ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जो गांव का जो आदमी होता है, जो गांव का जो व्यक्ति होता है, उसका जो है शासन या प्रशासन में क्या हो सके, भागीदारी हो सके, इसके लिए। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को। इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सबसे पहले लॉर्ड रिपन को जाता है। तो इसमें आप लोग को ये याद रखना है कि लॉर्ड रिपन को जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन महात्मा गांधी की संकल्पना, ये जो संकल्पना था पंचायती राज का, तो ये जो संकल्पना था ये किसका था? तो महात्मा गांधी जी का संकल्पना था कि गांव को जो है इम्पोर्टेंट बनाना है, संकल्पना था। और इसका जो मेन मोटो था राम राज और ग्राम स्वराज की परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट है, गांधी जी इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए थे जो 1993 में 73 वे संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप ये संभव हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1993 में और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? ये कॉन्स्टिट्यूशन है 73वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप ही ये संभव हो गया। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ये बलवंत राय मेहता के द्वारा ये समिति बनाया गया था 1957 में सर्वप्रथम, और ये इसको स्थापित करने की इसने सिफारिश की थी और सिफारिश करने के बाद इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। साथ ही सभी राज्यों को इसे इम्प्लीमेंट यानी कि इसे लागू करने का निर्देश भी दिया गया। यानी कि ये सभी राज्य में ये कहा गया कि इसको क्या किया जाए? लागू किया जाए। इसको सभी राज्यों में क्या किया जाए? लागू किया जाए। पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लंबा संघर्ष, यानी कि इसको जो है ये पंचायती राज हो गया और नगर पालिका, ये दोनों को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में इसको लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो आपको इसमें जो पॉइंट याद रखना है, सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन महात्मा गांधी, ये संकल्पना जो था ये किसका था? महात्मा गांधी का। और ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 40। और इसके ये जो पहली बार मतलब कि ये जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो 1993 में आया था। और इसको बलवंत राय मेहता समिति, इसने बलवंत राय मेहता ने कहा था कि ये जो पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए कितने स्तर पे? 3 स्तर पे होना चाहिए। इसको आगे हम लोग समिति जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से देखेंगे। और इसको पंचायती राज और नगर पालिका ये सभी को जो है एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन देखते हैं एवं 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत स्थानीय स्वशासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरी स्तर की सरकार को सामने ला खड़ा करा। यानी तीसरे स्तर का मतलब हुआ कि एक जो हम लोग देखते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट।
दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और हम लोग जो थर्ड में देखेंगे तो ये हो जाता है निचले स्तर को, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी और उसी दिन से इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ, तो राजस्थान के कौन से जिले में, तो नागौर जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में इसको लागू किया गया था, तो नागौर जिले में सबसे पहले। और कब किया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिन के समय 2 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी जयंती, और इसी के उपलक्ष्य। और किसके द्वारा ये किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और उसी दिन संपूर्ण राजस्थान, यानी कि संपूर्ण राज्य का मतलब हुआ कि पूरे राजस्थान में इसको जो है लागू करने का आश्वासन दिया। किंतु वांछित सफलता प्राप्त में कमी, यानी कि इसकी सफलता, जितना इस पे कोशिश किया गया था कि सक्सेसफुल होगा, उतना नहीं हो पाया। तो इसीलिए इसको जो है, इसमें कुछ जो है कमी है। गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए अनेक समितियां का गठन। इसके बाद जो है कई सारी समितियां आया, इसको सुधार करने के लिए अलग अलग समितियां आया है। जब हम लोग समिति पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके लिए पंचायती राज के लिए कौन कौन से समिति गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती। अब ये सभी जो जितने भी समितियां बना, उसने अपनी अपनी सिफारिश, अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसको मजबूती से प्रदान करने के लिए इसको आगे बढ़ाया। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम लोग नेक्स्ट से जब पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके समिति को देखेंगे। फिर 73वां संविधान संशोधन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाय।